हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सूझ का सिद्धांत हमने पहले स्टडी कर लिया है। आज मैं लेकर आई हूँ कोहलर के अन्य प्रयोग। कोहलर का मैंने आपको पहले वन मानुष पर किया गया प्रयोग चिंपांजी वाला बताया था, जिसका नाम सुल्तान था। कोहलर के द्वारा ही दूसरा प्रयोग किया गया, वह आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। कोहलर ने चिंपांजी के अतिरिक्त एक प्रयोग छोटी लड़की पर भी किया, जो मात्र 25 महीने की थी। इस लड़की ने कुछ सप्ताह पूर्व ही चलना सीखा था। कोहलर ने इस लड़की से करीब 2 मीटर दूरी पर एक खिलौना रख दिया। खिलौने की दूसरी ओर एक बाधा उत्पन्न कर दी गई, अर्थात संदूक आदि रख दिया गया। खिलौने को देखकर उस लड़की ने उसे लेना चाहा, लेकिन बाधा देखकर सहम गई। कुछ देर वह फर्श पर यूं ही लेटी रही, फिर धीरे से खिसकी, कुछ हंसी और बाद में संदूक के एक ओर घूमकर उस खिलौने तक पहुंच गई। इस प्रयोग के द्वारा भी सूझबूझ के महत्व पर प्रकाश पड़ता है। आल्पोर्ट महोदय ने भी प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि वनमानुष की अपेक्षा मानव शिशुओं में सूझबूझ अधिक होती है। उन्होंने नर्सरी स्कूल के 44 बच्चों पर परीक्षण किए। इन बच्चों की आयु 19 माह से लेकर 49 माह तक थी। उसने भी यानी आल्पोर्ट ने भी सुंदर सुंदर खिलौनों को अलमारी के ऊपर रख दिया तथा अलमारी तक पहुंचने के सभी साधन भी उपलब्ध करा दिए। बच्चों ने इन साधनों का प्रयोग कर खिलौनों को प्राप्त कर लिया। प्रयोग नंबर 3, ये भी इसी सिद्धांत से संबंधित प्रयोग है। इस संबंध में नॉर्मन मायर का प्रयोग उल्लेखनीय है। इस प्रयोग में व्यक्ति को एक छत से लटकी 2 रस्सियों को एक साथ बांधना होता है, जो छत से आपस में काफी दूर पर लटकी होती हैं। इस प्रयोग में ऐसी व्यवस्था थी कि व्यक्ति दोनों रस्सियों को एक साथ नहीं पकड़ पाएगा। भले ही वह एक रस्सी को एक हाथ में थामे दूसरी को पकड़ने का भरसक प्रयास करे। कुछ व्यक्तियों ने समस्या को तुरंत हल कर दिया, जबकि कुछ व्यक्तियों के लिए यह रस्सियां मात्र पेंडुलम बनकर ही रह गई। कुछ व्यक्तियों ने अपनी सूझ का प्रयोग कर रस्सी के एक सिरे पर बोझ लटका दिया तथा दूसरी रस्सी को पकड़े पकड़े इन दोनों को आपस में बांधने का प्रयास किया। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि जहाँ तक मानव अधिगम का प्रश्न है, वहाँ यह बुद्धि के अनेक स्तरों पर संभव हो सकती है तथा ऐसी स्थिति में यह पता लगाना कठिन होता है कि यह कौन सी मानसिक क्रिया कार्य कर रही है। प्रयास एवं त्रुटि से सीखना सूझ अधिगम के लिए एंटीथेसिस नहीं है। यह समस्या की प्रकृति तथा सीखने वाले की क्षमता पर निर्भर करता है कि सीखना प्रयास एवं त्रुटि से संभव है या सूझ से। लेकिन यह भी सच है कि सूझ के विकास के लिए प्रयास अत्यंत आवश्यक होता है। यह चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र में एक व्यक्ति जो खड़ा हुआ है और दोनों तरफ रस्सियां हैं और दोनों को पकड़कर बांधने का प्रयास कर रहा है। अंततः वह अपनी सूझ और प्रयत्न से एक समय ऐसा आता है जब आपस में इन दोनों को बांध देता है। तो ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए व्यक्ति को बार बार प्रयास और अपनी बुद्धि यानी अपनी सूझ का उपयोग करना अति आवश्यक होता है। थैंक यू।